भूता वासाय भूता पराय परमात्मने नमा कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। हे जीवों के जीव करुणा निधान, आप सब जानने वाले, हर जीव के अंदर विराजमान हैं। मैंने आपको नहीं पहचान पाया। एक बड़ी प्यारी बात कही, एक एक शब्द पर ध्यान देना। पति दान मांगती हूँ कन्हैया, पति दान मांगती हूँ और पति दान मुझे दे दो, पति दान मांगती हूँ। बुजुर्गों ध्यान देना, सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। क्या कहा? नांगनी कह रही कि सजना मतलब पति पे हाथ रखा, सजना बिन सजनी का, खुद को बताया सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। अगर पति न रहे तो पत्नी श्रृंगार नहीं कर सकती। सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। फिर मैं सजना मांगती हूँ, पति पर हाथ रखा, मैं सजना मांगती हूँ, तुम सजना मुझे दे दो। भगवान की स्तुति की। प्रभु ने कहा दो छवरियां कमल के पुष्प और गेंद का है गेंद ला। दो छवरियां कमल के पुष्प आए, गेंद आई है। भगवान कालिया नांग पर नृत्य करते हुए ऊपर आए और एक बात कही है कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। बोले फिर रमणक द्वीप पर चले जाओ, महाराज वहां गरुड़ रहता है, मेरा भक्षण कर जाएगा। बोले तुम्हारे फन पर मेरे पग का चिन्ह है, गरुड़ हमला नहीं करेगा। दो छवरियां कमल के पुष्प कंस के यहाँ भिजवा दिए, गेंद दामा को वापस दी है। इस प्रकार से प्रभु ने कालिया नांग को वहां से निकाला। एक दिन की बात है, पूरे ब्रज में पूड़ी और पकवान बन रहे, तो भगवान ने पूछी बाबा सो के बाबा आज कौन सा त्योहार है? बाबा बोले लाला, जिसके हाथों से हम सबका आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री इंद्रदेव का पूजन है, जो मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं और जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धाम बढ़ाते हैं। आज गोवर्धन का इंद्र का पूजन होगा। भगवान बोले इंद्र का पूजन होगा, इंद्र ने कभी दर्शन दिए? बोले ना दे। बोले जब दर्शन ना दे तो ऐसे देवता की पूजा मत करो। बोले फिर किसकी होगी? बोले जिस पर हम लोग विचरते हैं और गांव में बछड़े चरते हैं, जिसके कारण हम ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं, आज गोवर्धन का पूजन होगा। बोले गोवर्धन का पूजन होगा?
हाँ बाबा। बोले इंद्र नाराज हो जाएगा। भगवान बोले मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान समझाए कि बोले बाबा जो दुनिया बड़ी बेढंगी है। बोले क्यों? माताओं, बहुत पहले अम्मा एक रीत चली थी सड़कें पूजवे वाली, फिर एक रीत चली देवरानी जेठानी को साड़ी पहनाए, हैं चली थी। फिर एक रीत चली नानी अपने देवते को दूध पिवाए। अच्छा, और देखो कितनी खुश कितनी है ये, देखो पहले। और फिर एक रीत चली सास अपने दामाद को पेड़ा खवाए। हाँ देखो। फिर एक रीत चली, अब थोड़े दिन पहले ही चल रही, सास अपनी बहू को चूड़ी पहनाए। ए भगवान, एक चीज तो है जो रीतें इनमें ही चलती, इनमें कबू ना चलती। और ये इसलिए चलती हैं कि कोई बस झूठी साची कह दे कि जे काम हो जावे वो तुम्हारा बस शुरू। और जैसे कोई मांगवे वाले आते हैं, बाहर बैठे हुए मांगवे वाले, तो अम्मा सबसे पहले जाती, ले हाथ देखो वो आता है। उन्हें बिल्कुल भी कुछ ना आता हो और बे शुरू हो जाता। अरे अम्मा तुम पर शनिचर चल लो। अम्मा वही लला एतवार कैसे शुरू हुई? बोले डोरा मिर्ची, करिया नमक, कड़ुओ तेल, 1100 रुपया, 5 किलो घी, और तुम्हारा शनिचर दूर इतवार शुरू। अब ऐसी दुनिया भगवान समझा रहे कि मैया बाबा को समझा दे कि बड़ी बेढंगी दुनिया। लिखते विद्वान, भूला भुलैयन मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। भैया पानी मांगे ले लठिया हर्रावे। जिंदा पैदे पानी न देवे, मर गए श्राद्ध करावे रे बेढंगी दुनिया। भूला भुलैयन मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। कछु न समझे सड़के पूजन जावे। खुद की जीव सटा के लेवे, लड़ुआ पूरी खावे। भूला भुलैयन मैं भुलानी रे बेढंगी दुनिया। भैया यहाँ बाबा को समझाए कि सबको लेके प्रभु चले हैं गोवर्धन के लिए। महाराज परीक्षित और यज्ञपति जी पहुंचे गोवर्धन के पास में। यज्ञपति जी कहाँ हैं? परीक्षित जी खड़े हैं, जाओ।
आ जाओ महाराज, एक थोड़ा पात्र में पानी ले लो और प्रसाद ले लो। परीक्षित जी क्या बात है, आज खड़े नहीं मेरे हैं? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, बैठो।